हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आपका सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या थॉट्स चल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या कोई इंटेंशन का कोई चांस है। तो फिर वो भी चेक करेंगे, एनर्जीज चेक करेंगे और उनकी सोल लेवल पर उनकी लव लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें चेक करेंगे। फॉर्च्यून टेलिंग डेक से उनके करियर में देखेंगे कि क्या हो रहा है। आई विल एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डेक्स टू फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरे तो ये आपका उस वक्त मैसेज होगा, उस वक्त का मैसेज होगा। अपनी सिचुएशन से मैच होते हुए ही मैसेजेस को पिक कीजिएगा, लीव द रेस्ट। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का, वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्रिप्शन का। प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। All right, without any further delay, let's start. Current energies of your partner. Current energies of your partner. Current energies of your partner. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Chariot, very good. Eight of Swords से परेशान मत होइए. Three of Swords, all right. I'll take one more card. Four of Wands. Finally, बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की। अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर जो हैं वो एक तो बड़े ही बुरे तरीके से किसी सिचुएशन में स्टक कह लें आप या हर्ट कह लें आप। किसी ने कोई उनकी प्राइवेट या सीक्रेसी को जो है वो यकीनन एक्सप्लॉइट किया है, कोई प्राइवेसी का खलल किया है, उस प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की है। कोई नोट टेकिंग करते हैं या यकीनन कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी ने काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी को रिकॉर्ड हो रही थी, कुछ उनकी चीज़ें कैप्चर हो रही थी और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी थे। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी उन्होंने दिखाई और स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ वो एक इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी वॉरियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी में हैं। काफ़ी अरसे तक उन्होंने इस सिचुएशन का पेन बेयर किया है, बट फाइनली इस चीज़ से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप को लेकर किसी ने इनको ब्लैकमेलिंग की है, इनकी अपनी कोई पिक्चर्स, इनके अपने कोई डॉक्यूमेंट्स, इनकी कोई चैट किसी ने स्क्रीनशॉट करके, इनकी कोई नोट टेकिंग, कोई अकाउंट नंबर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसका ताल्लुक़ इनकी पर्सनल लाइफ से या इनकी लव लाइफ से या इनके सेंटिमेंट से ज़रूर था। उस चीज़ को किसी ने काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। या तो ये कि आपके पर्सन एक अपने आप को, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, वो अपने आप को आपके साथ रहते हुए थर्ड पार्टी में महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जितने पैशनेट वो आपके टूवर्ड्स हैं उस तरह का पैशन आपकी तरफ से नज़र नहीं आता। या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। लेकिन मैं जितनी स्पीड में अपने आप को जमा जोड़ करते हुए उनको देख रही हूँ, उतनी ही स्पीड में वो एकदम से टूटते बिखरते भी नज़र आ रहे हैं। शायद किसी ने बहुत स्ट्रांगली इस बात को कन्फेस कर लिया है, एडमिट कर लिया है और समझ लिया है कि हम इस रिश्ते में रहते हुए थर्ड पार्टी की तरह ही रहेंगे। और ये चीज़ एक्सेप्ट करना, ये चीज़ समझना शायद आपके पार्टनर के लिए डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ वो काफ़ी पैशनेट होकर आपकी तरफ बढ़ते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। कभी कश्ती इस तरफ जाती है तो कभी कश्ती उस तरफ जाती है। और सोचें बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसमें बहुत कुछ उन्होंने अपनी ही दुनिया में बनाया हुआ है। और उस अपनी ही दुनिया में बनाए हुए में जब उनको अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलती तो वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होने के बजाय रिएक्टिव हुए हैं। शायद आपने बिला वजह का कोई मूड स्विंग उनका नोटिस किया होगा। और अब उनको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर इस रिलेशनशिप में हम दोनों साथ हैं तो बस फिर हम साथ इसी तरह से हैं कि वो एक थर्ड पार्टी में और मैं एक थर्ड पार्टी में। शायद यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बड़ी वाइब आ रही है मुझको और बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। लेकिन अब किसी हद तक इस एग्रीमेंट के बाद, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के बाद आपके पार्टनर एक सेलिब्रेशन मोड में है। दे रियली वांट टू कम इनटू दिस कमिटमेंट, दे रियली वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप में जिस तरह से भी लाइफ इस वक्त उनको जहाँ पे भी लेकर जाए तो वो जाना चाहते हैं।
दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है या आप नो कांटेक्ट में हैं, तो समहाउ उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उनकी लाइफ में नहीं आ सकते। ठीक है, अगर ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो शायद आपने अभी रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। और अब आपको जहाँ जिस तरह से जाना है, आपने अपनी लाइफ में जैसे प्रोग्रेस करना है, आप उस तरीके से अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते थे और फिर वापस आ जाते, बिल्कुल इलास्टिक रबर बैंड की तरह। आप डिसीजन करते थे, आपकी सोचों में हमेशा ये पर्सन एज अ कॉन्टेक्स्ट रहता था कि मेरी लाइफ इससे शुरू होकर इसी पे ख़त्म होगी और इसके साथ रहते हुए मैं ये गोल्स अचीव कर लूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, आप घूम फिर कर वहीं आ जाते थे। पूरी हद तक आप अपना फोर्स, उसको इलास्टिसिटी लेकर आते थे और वापस आप वहीं पर रबर बैंड की तरह वापस आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप खुद, आपने जैसे अपने आप को एडमिट करवाई है ये बात, तो अब आपको फील हो रहा है ओके फाइन। और बहुत सारे केसेस में अगर आप ब्रेकअप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो आप अब एक कमिटमेंट के लिए अवेलेबल हैं, न्यू रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल हैं। यू आर रेडी, यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, राइट। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन बात हो रही है आपके करंट पार्टनर की, उनकी करंट एनर्जीज़ की। तो यहाँ पर मुझे जितनी बातें मैंने बताई वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स सी मोर। ओके, डेथ का कार्ड आया है और साथ में स्कॉर्पियो। अच्छा, मैं कार्ड बता दूँ, ये लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कैंसर, तो यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस अगेन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। अब डेथ का कार्ड आया है स्कॉर्पियो एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। यकीनन कोई ना कोई किसी एक मेंटल टर्मोइल से बाहर आया है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आया है, अपनी सोचों के बैरियर से। एस ऑफ कप्स, येस, एज आई सेड यू आर रेडी टू मिंगल एंड यू आर अवेलेबल। आप भी अवेलेबल हैं, इनफैक्ट आपके पार्टनर भी अवेलेबल हैं एंड दे वांट बैलेंस। यस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मज़ीद में अगर एक्सटेंड करूं तो वो वाकई उन्होंने एक चैप्टर अपनी लाइफ का बंद किया है और जिस चैप्टर को बंद करके वो आगे बढ़ रहे हैं, बस एक यही चीज़ है जो बाकी रहती है। अदरवाइज़ वो ऑलमोस्ट डन पर हैं, और ऑलमोस्ट डन इसी फॉर्म में बिकॉज नाउ दे आर ओपन, नाउ दे रियली वांट टू कन्फेस, दे रियली वांट टू एक्सप्रेस। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बैलेंस हो गई है उनकी, बिकॉज मेजर आर्काना यहाँ पर 2 आए हैं, दोनों बहुत ही अच्छे इस वक्त मेजर आर्काना है। यानी डेथ कार्ड, सब अमूमन लोगों को डेथ यानी डेथ वो वाली डेथ लग रही होती है, 3D वर्ल्ड वाली, लेकिन ये वो वाली डेथ नहीं है, ये डेथ है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, नए फेज़ की एंट्री वाली। तो येस, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी फेज़ को, किसी साइकिल को, किसी एक लाइफ के फेज़ को ख़त्म किया है और आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ने में शायद यही होगा, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, बिकॉज कमिटमेंट में आने के और कमिटमेंट और प्रपोजल के और रिलेशनशिप के, न्यू बिगनिंग के, ये तमाम वाइब बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कुछ प्री एज्यूम किया हुआ था, कुछ अपनी खाम ख्याली की दुनिया बनाई हुई थी, कुछ खुद ही कुछ सोचा हुआ था, आपकी तरफ बढ़ते हुए 10 बातें सोचते थे, हर वक्त आपके बारे में सोचते थे, लेकिन आपको शो ऐसा कराते होंगे कि जैसे नहीं, हमारे दरमियान तो कुछ नहीं है। लेकिन अब एक, जिसे कहना चाहिए ना कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात, तो कुछ ऐसी से ज़रूर फीलिंग है। और जितनी कश्तियाँ उनको लग रहा था कि उन्होंने सब जला दी हैं, कुछ भी नहीं बचा है, बट नो, देर इज़ स्टिल होप। और आपके पार्टनर अवेलेबल हैं, अपने आप को गैदर कर रहे हैं, जो फियर्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो तमाम चीज़ें ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, एक्सप्रेसिव हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बैलेंस वे में, मुझे लिटरली कोई अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ग्रीन्स की तरफ जाने वाला है, ग्रीन्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाला है, कोई अपनी हीलिंग पर काम कर रहा है, कैंडल्स गिफ्ट में मिली हैं या कैंडल्स जलाने की बात किसी को कही गई है। यानी लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब इस ऑरा में और इस एनर्जी में रहना चाहिए है। और बहुत पैशन भी फील हो रहा है, लेकिन पैशन एक बहुत सूदिंग वे में, अच्छी फीलिंग के साथ अवेलेबल अपने आप को करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, शायद बहुत दिनों बाद एक्सप्रेसिव हुए हैं और कुछ ना कुछ बातें आपके साथ दोबारा से शेयर करना शुरू की हैं। तो करंट एनर्जी अभी तक तो ये नज़र आ रही है। लेट्स सी उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओशो भाईजान से चेक करते हैं। लेट्स सी, एनर्जी हो गई। लेट्स सी उनकी थॉट्स।
रीबर्थ देख लीजिए जनाब, स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, अलोननेस, हर्मिट, स्किज़ोफ्रेनिया, सोरो। वेल इट्स अ वेरी हैवी एनर्जी। शायद जो ही मैंने बात की, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और ओवर थिंकिंग की वजह से डे टू डे आप इनसे दूर होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो उन्होंने अपनी लाइफ का एक नया फेज़ लिया है, एक्सप्रेसिव होने का जो डिसीजन है वो बिल्कुल है, लेकिन एक्सप्रेसिव सिर्फ बैलेंस वे में ही होना चाहते हैं। अगर एक्सप्रेशन में बैलेंस नहीं हुआ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि दोबारा से ये अपनी उसी एनर्जी में चले जाएंगे। इन्होंने अपने आप को बहुत संभाल के जोड़ा है और इनके माइंड में यही चल रहा है कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन और अब जो रीबर्थ हुई है उसमें अपने अकेलेपन को भी किस तरीके से मैनेज करना है। एक तो है नॉस्टैल्जिया, एक है मेमोरी की रिकॉलिंग, और एक होता है कि उन बातों को याद करना जब आप बोल ना सके। शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया, जितनी जो भी लोग इसमें अफेक्टेड होते हैं या इसके पेशेंट हो जाते हैं या जिन्होंने इस चीज़ को विटनेस किया, मैंने तो इस चीज़ को बहुत क्लोजली आई विटनेस किया है, यानी मैंने उसमें देखा है कि ये फेज़ उन लोगों पर आता है कि जो लोग वक्त पर अपनी बात नहीं बोल पाते, और क्या होता है फिर कि वो उस वक्त बोल रहे होते हैं जब उनको लगता है कि वो एक अपने कंफर्ट जोन में हैं, और फिर वो अपनी वो सारी भड़ास निकाल रहे होते हैं क्योंकि वो बार बार फ्लैशबैक उनको वाला मोमेंट हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर राइट मोमेंट पर राइट रिएक्शन नहीं किया होता। तो इस वक्त अगर मैं आपके पार्टनर को देखूं, शायद तन्हाई जिसे कहते हैं, तन्हाई इस हद तक गुजार ली है कि अब उस तन्हाई में रहने की इतनी आदत हो गई है कि बाज़ दफ़ा उनको ये फ़ील होता है कि इतनी तन्हाई भी क्यों लाइफ में है मेरे, यानी उनकी सोचों में ये बात होती है और ये उनको डीप डाउन अक्सर और बेशतर, जिसे कहना चाहिए ना, इंसान कभी भी हो तो आप उसको अक्सर नोटिस करें, या अगर आप उनको वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको फिज़िकली आप नोटिस कर सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, या वैसे कभी जितना टाइम आपने उनके साथ गुजारा है, आपने उनको हमेशा कहीं पर भी सोचते हुए ही देखा है कि कहीं वो कहीं बैठ कर कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। तो जो उनकी सोच है वो काफ़ी हद तक एक तन्हाई की और एक दुख की है, जिसमें काफ़ी चीज़ें उनको ऐसी याद आती हैं कि बस अपना टाइम आने दो, या अपना टाइम था तो उस वक्त मैंने ये किया, उस वक्त ये करना चाहिए था, और ये चीज़ उनको अब कुछ नहीं कर रही, तो कभी कभार डिप्रेशन होने लगता है, कभी कभी उनके जहन में या उनकी सोचों में आने लगता है कि वो रिबेलियस भी हो जाएं। लेकिन अब इसी वक्त अगर मैं देखूं तो वो इस तन्हाई के काफ़ी आदी हो चुके हैं। उनके माइंड में अगर देखा जाए तो इस वक्त यही चल रहा है। लेट्स सी सॉरी, सोशल लेवल पर, लेट्स सी सोशल लेवल पर क्या एनर्जी है। करंट एनर्जी पर हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। लेट्स सी सोशल लेवल पर उनकी क्या एनर्जी है। फॉल्स पर्सन नंबर 8, लवर्स 15, वेल्दी मैन, ऑलराइट, एंड द लास्ट कार्ड अनएक्सपेक्टेड इनकम। बहुत ही अच्छी सोशल लेवल पर तो बड़ी अच्छी रीडिंग है। आई थिंक आपके पार्टनर आपको या तो आपके पार्टनर आपको या आप अपने पार्टनर को, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि ये मेरे साथ रियल नहीं है, ये मेरे साथ असली नहीं है, जिसका जो असली चेहरा है ना वो नहीं है। और सोशल लेवल पर आप कुछ और हैं और आप रियल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कुछ और हैं। यही चीज़ आपने शायद उनकी पकड़ी, यही चीज़ या तो उनकी रिवील हो गई, किसी के सामने आ गई, और इस चीज़ का काफ़ी उनको डर बैठा इन सब बातों के रिवील होने पे आपको खो देने का, जिस फियर से वो निकले हैं। लेकिन दे नो हाउ ट्रूली दे लव यू, बिकॉज ये मुझे बहुत हद तक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। आपके पर्सन बहुत वेल्दी हो सकते हैं या आप बहुत वेल्दी हैं, अदरवाइज सोशल लेवल पर एक अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है आप दोनों के साइड पर, आपके पास या आपके पार्टनर के पास, लेकिन बैरियर खुलने वाला है। आपके पार्टनर ही की एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं सोशल लेवल पर, तो जो स्ट्रगल उनकी चल रही है उस स्ट्रगल में एक ऐसी जगह से भी अमाउंट आने वाला है जो शायद उनकी रेगुलर इनकम से हटकर हो, और वो कभी भी बिलियनर या कोई तुक्का या कोई करोड़ों का प्राइज बॉन्ड नहीं होता। जो मैं पहले भी बात बताती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब कि आपको अपनी मंथली इनकम का पता है, ये आपका रेवेन्यू है, ये आपकी इनकम है, ये आपकी सेविंग्स हैं।
अब इसमें कहीं से आपको कुछ एडिशनल अमाउंट मिल जाए, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम है और वो एक आपको प्लीजिंग इफेक्ट देगा। तो इस तरह का कुछ मामला होने वाला है कुछ चीज़ों से काफ़ी हद तक। और ये मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये माइंड सेट की भी बात है। एक्सप्रेसिव होने में, अपने आप को पॉजिटिवली लव के लिए अवेलेबल करने के लिए, इमोशनली अपने आप को अवेलेबल करने के लिए, कमिटमेंट रिलेशनशिप को सोचने के लिए, दोबारा उसको रिलिव करने के लिए, तमाम चीज़ें जो एनर्जी उनको आ रही है उसमें इनको ये लग रहा है कि ये आपको एज अ फॉल्स पर्सन भी आपको एक्सेप्ट कर लें, आप भी इनको एज अ फॉल्स, ये जैसे भी हैं, दुनिया को ही अपना कुछ चेहरा दिखाएं, आप कुछ जैसे भी दिखाएं, बट दे ट्रूली लव यू। बिकॉज लवर्स का कार्ड आया है और ये बिल्कुल मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपके पार्टनर का नाम सी से, एन से, एम से, एस से, डब्ल्यू से एंड आई थिंक इट्स वी, ओ से, ये लेटर्स हो सकता है। रेड कलर बड़ा सिग्निफिकेंट हो, आपकी ड्रेसिंग में आप रेड कलर कैरी करते हो, आपके बालों का कलर जो है वो आयरिश बर्गंडी हो सकता है। बट जब कभी भी आप मतलब उनको सोशल लेवल पर भी, जब वो सोसाइटी में भी सोशल लेवल पर जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर फीलिंग गुड। बिकॉज या तो आप लोग की टेक्सटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, आप लोग की बातचीत बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, आप लोग अच्छी नोट पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और ये बैरियर उन्होंने भी खोला है। यानी आपको लग रहा होगा कि अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशंस अब स्टार्ट हो गई हैं, तो दैट मीन्स शी और ही इज़ अवेलेबल, राइट। लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आपके पार्टनर की तरफ से करंट एनर्जी उनकी चेक कर रहे हैं। लेट्स सी अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। आई couldn't let you get close to me। अच्छा जनाब, इजाज़त नहीं दी उन्होंने आपको अपने करीब ज़्यादा होने की, आपको इजाज़त दे नहीं सकते हैं वो अपने ज़्यादा करीब हैं। क्यों भाई? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ऑल राइट। ये आइसोलेशन, ये जो मैंने तन्हाई वाली बात कही थी, आई थिंक अपने आप को अच्छा इंसान बना रहे हैं और बना लिया है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। ललिता, क्या क्रॉस कर दी भाई लाइन तोड़े कोल, सानू भी दसो। या तो बदतमीज़ी कर गए थे बहुत ज़्यादा, या कुछ और ज़्यादा कर गए थे, आपने रोका होगा, टोका होगा, उन्होंने कुछ और किया होगा। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। चलें जी, वो तो आपसे जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। जान ना दें, पकड़ के ही रखें, पकड़ के ही रखें, पकड़ के ही रखें। ठीक है जनाब, ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं और बड़ी मिक्स्ड से मैसेजेस हैं। ये लाइन मुझे बिल्कुल ये वाली लाइन लग रही है कि मतलब आपके पार्टनर आप पे फुल फ्लेज को डिपेंडेंट है और शो ऐसा कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और जैसे ही आपने कहा छठ मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जाती हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसी वक्त कहते नहीं मुझे तो तुम्हारी तो सिर्फ परवाह है। बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो करंट एनर्जीज़ में एक मुझे बड़ी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी लग रही है, एक कमिटेड एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने लिए जी लो, ओके फाइन, चीज़ें होती हैं, हो गई, हो जाती हैं, लेट इट बी, टेक इट ईजी, फाइन। एक्सप्रेसिव हो, अवेलेबल हो, दोबारा से वैसे हो जाओ जैसे थे, वैसे हो जाना चाहिए जैसे थे, ओके फाइन। प्राइवेसी में खलल हुआ कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ गेन करो, रीगेन करो, और अकेले ना रहो, अकेले रहो तो अच्छे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में रहो। ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सब कुछ पॉपअप हो रही हैं। तो ये है जनाब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। कुछ भी आपको लगा हो, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो और ऐसी ही सिचुएशन आप नोटिस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपके कमेंट सेक्शंस में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे रिप्लाईज़ पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई देती भी हूँ। तो जनाब ये है प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। पाकिस्तान का कंट्री कोड एंटर कीजिए, मैं आपको डिटेल्स दूंगी। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, वीकेंड इज़ नियर, बुक योर स्लॉट, आई एम अवेलेबल। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।